ओके, सो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम 5.2 IUPAC नेमिंग का। अच्छा, सो एग्जाम्पल 5.2, ओके चलो क्या करना है हमें एग्जाम्पल 5.2 में, राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब पहले नाम गिवन है और उससे हमें फॉर्मूला लिखना है। इजी है, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कहां से स्टार्ट हुआ, पहले यहां पे तुम डिफरेंशिएट कर लो कि क्या क्या है। ओके, टेट्रा एमाइन है, अच्छा एक्वा है मतलब H2O है, क्लोराइडो भी है और कोबाल्ट है, एंड फिर वापस क्लोराइड। मतलब तुम्हारी यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगी, वापस क्लोराइड है मतलब माइनस प्लस माइनस वाली सीक्वेंस बनेगी। अभी हमने प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, वैसे ही सीक्वेंस बनेगी। तो यहाँ पर पहले क्या होगा तुम्हारा माइनस, मतलब तुम्हें पता चल गया कि फॉर्मूला में तुम्हें पॉजिटिवली चार्ज कैटायन गिवन नहीं है। तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है वही कैटायन है, तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है वही कैटायन है, आगे K4 या Na ऐसा कुछ भी गिवन नहीं। पता चल गया? तो उसके अकॉर्डिंगली देखो हम लिख देंगे क्या क्या है हमारा यहाँ पर, देखो कोबाल्ट गिवन है ना। ये लाइन थोड़ी अलग कर देते हैं, ये एक्वा और ये कोबाल्ट। डन। तो कोबाल्ट है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, अभी कॉम्प्लेक्स में घुस गए हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स के आगे कुछ है नहीं। कैसे पता चला, माइनस प्लस माइनस हो तो कॉम्प्लेक्स के आगे कुछ नहीं है, और प्लस माइनस प्लस हो तो कॉम्प्लेक्स के आगे कुछ है। डन। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ये गिवन है माइनस प्लस माइनस। ये कैसे डिसाइड किया, पहले ही तुमने लिखा हुआ है टेट्रा एमाइन, वो तो लिगेंड है तो वो माइनस हो गया। फिर ये भी लिगेंड ही है, ये भी लिगेंड ही है, सारे लिगेंड एक साथ तो माइनस। फिर कोबाल्ट वो तो प्लस, मेटल है वो तो सेंट्रल एटम, और फिर क्लोराइड तो वो माइनस। तो इसमें आगे कुछ है नहीं, आगे कुछ नहीं है तो डायरेक्टली हम अपना ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। और कोबाल्ट है तो मैंने लिख दिया CO। डन। अच्छा चलो CO लिख दिया। CO लिखने के बाद क्या, अच्छा CO लिख दिया। CO लिखने के बाद अभी तो हमें लिगेंड लिखने पड़ेंगे, इसके अंदर तो लिगेंड लिखते हैं। अभी लिगेंड कैसे लिखेंगे हम, अभी नेमिंग में अल्फाबेटिकल है, नेमिंग में अल्फाबेटिकल है, उन्होंने तो नेम गिवन ही है तो इसमें तो हमें कुछ चेक ही नहीं करना है क्योंकि नेम अल्फाबेटिकली करना है ना, तो वो तो उन्होंने दिया है वही है, तो हमें तो सिर्फ लिखना है। सो टेट्रा एमाइन तो एमोनिया ले लो, दिख नहीं रहा ये कलर, एमोनिया ले लिया। कितना है टेट्रा मतलब 4। देन क्या है एक्वा, कितना है एक ही है, नहीं तो कुछ लिखते वो लोग यहाँ पर, हमें सारे पैरेंथेसिस में लिखने पड़ेंगे। ओके तो H2O। देन अच्छा फिर क्या है क्लोराइडो, क्या गिवन है क्लोराइडो, मतलब ये क्लोरीन तो -1 होता है इसलिए उसको क्या लिखा है क्लोराइडो, तो यहाँ पे क्लोराइडो। ओके तो उसे Cl। डन। ओके चलो, अभी अगर Cl2 होता तो मैं ब्रैकेट कर देता। डन। तो Cl, इसको भी तुम ब्रैकेट में लिख दोगे तो चलेगा, लिगेंड सारे ब्रैकेट में करोगे तो चलेगा। Cl लिख दिया। अच्छा कहाँ गए क्लोराइडो, अभी कोबाल्ट मतलब यहाँ तो खत्म हो गया तो ब्रैकेट खत्म। अच्छा अब कोबाल्ट 3 है और क्लोरीन, तो यहाँ पर मैं वापस क्या है क्लोराइड है ना, तो यहाँ पे मैं क्लोरीन लिख दूंगा। लेकिन ये क्लोरीन तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करें, तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है उससे पता चल जाएगा। कोबाल्ट कितना है 3, तो ये तुम्हारा आ गया कोबाल्ट कितना +3। एमोनिया तो न्यूट्रल है तो ये हो गया 0, वाटर भी न्यूट्रल है ये हो गया 0, क्लोरीन -1 तो ये हो गया -1। टोटल इसका ये कॉम्प्लेक्स कैटायन जो है उसका चार्ज कितना हुआ +3 -1 मतलब +2 तो वहां पे क्या होगा -2, +2 का -2, यहाँ तो क्लोरीन तो -1 है तो 2 लेंगे तब -2 होगा, तो इसीलिए यहाँ पर Cl। डन। आंसर कहाँ है इसका, ये रहा। आ गया, समझ में आया, सिंपल था। चलो सेकंड पे आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो सेकंड पे भी, पहले इसको तोड़ो तो पता चलेगा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले पोटेशियम गिवन है, देखो सेंट्रल एटम पहले आ गया, पोटेशियम मतलब ये +- वाला है, ये कौन सा है +- क्योंकि पहले ही हमारा मेटल आ गया है। अच्छा पोटेशियम, अब तो लिगेंड शुरू होगा तो लिगेंड लिख दो। क्या क्या है नहीं हाइड्रोक्साइडो। अच्छा हाइड्रोक्साइडो मतलब OH- OH तो माइनस होता है
और माइनस होगा तो हमें O लगाना पड़ेगा। H2O का एक्वा है और हाइड्रोक्सिल, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा OH, वो तो OH तो माइनस है, और अगर एनायन हो तो हमें O लगाना है रूल के हिसाब से, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइडो। डन, तो हाइड्रोक्साइडो भी है। अच्छा, और फिर नेक्स्ट क्या है, जिंकेट। जिंकेट देखो 8 किया मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज, कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिवली चार्ज है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी गिवन है +2। स्टार्ट करें? तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, पता ही चल गया ना नेगेटिवली चार्ज है। कैसे पता चला? दो तरीके से पता चला नेगेटिवली चार्ज है। एक तो 8 आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा तो भी 8 आएगा। दूसरा, आगे ही पोटेशियम लिख दिया है, तो अगर पोटेशियम कैटायन है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज ही होगा। सिंपल है, तो वही लिख दिया, वही लिख देंगे हम क्या कि पोटेशियम लिख दे। अब हमें देखो सीक्वेंस ये फॉलो करना है, ये वाला। तो पहले प्लस, तो पहले तो हमारा पोटेशियम होगा, तो हमने लिख दिया पोटेशियम के। अभी कितने लिखे? 1 2 3 4, वो लास्ट में डिसाइड करेंगे। के तो लिख दिया हमने। अच्छा, फिर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लिगेंड में घुस जाओ, तो ये घुस गए लिगेंड में, मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम चले गए। अच्छा, अब उसमें पहले क्या लिखना है? पोटेशियम, लेकिन पहले तो हमारा एटॉम लिखना है। तो एटॉम कौन सा है? जिंकेटर, मतलब जिंक है। ओके, और जिंक भी कौन सा है? +2 वाला। अभी तो जिंक लिख दो, तो ये मैंने लिख दिया जिंक। डन, तो ये मैंने ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये मैंने लिख दिया क्या? जिंक। डन, ये जिंक लिख दिया। अब देखो क्या क्या किया हमने। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, अब तो लिगेंड लिखना है ना, तो लिगेंड कौन कौन से है? पोटेशियम तो हो गया, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, बस उतना ही लिगेंड है, मतलब एक ही लिगेंड है। ओके, और वो कितना है? टेट्रा। टेट्रा है तो OH कितने हैं? टेट्रा है तो OH 4, एक ही लिगेंड है, खत्म। और इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। पोटेशियम आ गया, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो भी आ गया और जिंकेट भी आ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर का चक्कर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करें? तो देखो OH कितना होता है? -1। OH -1 होता है, तो -1 के 4 है। -1 के कितने हैं? 4। -1 के 4 है तो -4 होंगे, तो ये हो गए -4। ये जिंक का कितना है भाई? वो लिखा हुआ है ना, देख लेना, +2 है। अच्छा, तो +2 यहाँ पर आ गया। देन जिंक का +2 होता है, हमें पता है, लेकिन लिखा हुआ है ये। ओके, सो -4 +2। ओके, अब ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है। तो एनायन का टोटल चार्ज कितना हुआ? +2 -4 -2, तो इसका ये पूरे एनायन का चार्ज हो गया -2। तो उसको बैलेंस करने के लिए कैटायन का भी +2 होना चाहिए। तो के का तो +1 होता है, के का +1 होता है, तो 2 लेने पड़ेंगे, इसलिए हम ले लेंगे K2। डन, तो कहां गया? ये रहा K2ZnOH4। डन, सिंपल है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट में भी कौन सा है? हम थर्ड आए, तो थर्ड में भी देखो हम पहले लिगेंड्स को तोड़ेंगे, तो पहले ही आ गया पोटेशियम। पोटेशियम मेटल सेंट्रल एटम पहले आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस वाला, मतलब अभी 8 लगा हुआ ही होगा 100%। तो देखो एल्यूमिनेट। डन, तो ये हो गया। फिर ट्राई ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो है भाई, ट्राई ऑक्सोलेटो गिवन है, तो अलग अलग ट्राई ऑक्सालेटो, ट्राई ऑक्सालेटो आ गया। और फिर क्या है? वापस एल्यूमिनेट। डन, ओके। ऑक्सलेट आयन कल हमने डिस्कस किया था, याद हो तो, जब हम डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड डिस्कस कर रहे थे, तब हमने ऑक्सलेट आयन डिस्कस किया था। COO COO, इसका माइनस इसका माइनस, याद आया? और इसको हम लिखते थे कैसे? C2O4 ऐसे लिखते थे। डन, ऑक्सोलेट। तो ऑक्सोलेट का चार्ज क्या होता है? देखो इसका -1 -2, तो ऑक्सोलेट का माइनस चार्ज है, तो फिर क्या होगा? ऑक्सोलेटो होगा, तो वही तो लिखा हुआ है ऑक्सोलेटो। समझ में आ गया? ओके, चलो, तो ऑक्सोलेटो लिखा हुआ है, ये पता होना चाहिए लेकिन हमें कि ये O लिखा हुआ है, मतलब वो माइनस तो है ही, लेकिन वो कौन सा माइनस है? तो ऑक्सोलेटो वाला माइनस है। अगर सिर्फ ऑक्सो लिखा हुआ था, सिर्फ ऑक्सो, तो सिर्फ वो ऑक्सीजन होता, क्योंकि ऑक्सीजन भी -2 होता है। तो -2 और वापस O लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ऑक्सो। ऑक्सोलेटो मतलब हमारा ऑक्सलेट आयन है, ये है हमारा ऑक्सलेट आयन। ओके, चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दो, तो मैंने लिख दिया से पोटेशियम K। अभी K कितना? 1 2 3 वो लास्ट में डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो फिर ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दिया।
ब्रैकेट लगाने के बाद नाउ अभी पहले तो मेरा एटम मतलब सेंट्रल एटम कौन है, एल्यूमिनेट मतलब एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम तो +3 होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, तो कहाँ गया, एल्यूमिनियम +3 ही है, डन, ओके। फिर ट्राईऑक्सोलेटो, तो ट्राईऑक्सोलेटो मतलब कौन है हमारा, C2O4 है ना, C2O4, लेकिन ये क्या है, ट्राई मतलब ये कितना हो गया, 3, डन, ओके। और फिर ब्रैकेट कंप्लीटेड। तो देखो दो सबके सब आ गए, पोटेशियम भी आ गया, ट्राईऑक्सोलेटो भी आ गया, और एल्यूमिनेट भी आ गया। ये एल्यूमिनेट क्यों, क्योंकि ये माइनस चार्ज होगा ना, कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन है इसलिए एल्यूमिनेट, अदरवाइज एल्यूमिनियम होता। ओके, तो ये हो गया, देखो हमारा आंसर, ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये इसकी अभी ऑक्सीडेशन नंबर करना बाकी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो। चलो, एल्यूमिनियम का कितना, +3, देखो लिखा हुआ भी है +3, ये आ गया +3, डन। ये अगर +3 आ गया तो अभी तुम्हें किसका करना है, ये ऑक्सोलेटो का, ओके। तो ऑक्सोलेटो का तुम कितना करोगे, ऑक्सोलेटो का करो से -2 और 3 -6 +3 -3, ओके। C2O4 देखो ना, ये एक माइनस और ये दूसरा माइनस, तो ऑक्सोलेट का एक ऑक्सोलेट आयन का कितना है, -2, लेकिन उसने कितने लिए हुए हैं, ट्राई 3 लिए हुए, तो -2 × 3 कितने हो गए, -6। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनायन है उसका चार्ज कितना होगा, इसका होगा -6, इसका है +3, मतलब टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ हमारा -3 हुआ, +3 -6 कितना हुआ, -3। पोटेशियम वो तो +1 होता है, लेकिन बैलेंस करने के लिए कितने लेने पड़ेंगे, 3, तो अब हो जाएगा +3 और ये -3 न्यूट्रल। कैटायन एनायन को हमेशा न्यूट्रल रखना है, हमने रूल्स रेगुलेशन में पढ़ा था, डन। तो ये हो गया हमारा K3Al_C2O4 थ्राइस, सिंपल, ओके। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो अब क्या है, देखो कोबाल्ट लिखा हुआ है, यहीं से पता चल जाएगा कोबाल्ट लिखा हुआ है, मतलब अब पॉजिटिव चार्ज आगे है नहीं, ओके। मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो एनायन होगा, ओ सॉरी वो एनायन नहीं, वो कैटायन होगा, डन। कैटायन होगा वो तो समझ में आ गया, क्योंकि वो एनायन होता तो यहाँ पे हम कोबाल्टेट लिखते, डन। तो ये हमारा क्या है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, कैटायनिक है, एनायनिक नहीं है। एनायनिक होता तो कोबाल्टेट होता, तो कैटायनिक है मतलब क्या, कि पहले कॉम्प्लेक्स आएगा और उसके बाद कुछ आएगा, मतलब सीक्वेंस कौन सी होगी, प्लस माइनस प्लस, सॉरी कैटायनिक है ना, कैटायनिक है मतलब क्या, पहले तो प्लस लिखना पड़ेगा, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो हमारी सीक्वेंस आएगी माइनस प्लस माइनस। ये लास्ट वाला जो आएगा ना वो माइनस, ये रहा, पीछे है ये प्लस और ये माइनस लिगेंड्स, ओके। तो ये हमारी सीक्वेंस कौन सी आएगी, दिस वन, डन, ओके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा तोड़ दे, हम इसको तोड़ दे, डाइक्लोराइडो, अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिस इथेन 1,2 डायमाइन, अच्छा। और नेक्स्ट है हमारा वापस क्या, कोबाल्ट, डन। अभी वो तो अल्फाबेटिकली होगा, तो हमें तो कुछ चेक ही नहीं करना है अल्फाबेटिकली, डायरेक्टली डाइक्लोराइडो, तो मतलब है क्या मेटल, सेंट्रल एटम हमारा कोबाल्ट है, तो लिख दिया कोबाल्ट का CO, सेंट्रल एटम पहले लिख दिया CO। उसके बाद डाइक्लोराइडो है तो कितना हो जाएगा, Cl2, डन। उसके बाद क्या है, उसके बाद इथेन 1,2 डायमाइन, तो मतलब En होगा, तो वो En है। En कितना है, लेकिन इथेन 1,2 20 है, 20 मतलब कितने हैं, 2, बस। और कोई लिगेंड नहीं, और कोई लिगेंड नहीं है। तो अच्छा, अब डाइक्लोराइडो आ गया, 20 इथेन 1,2 डायमाइन आ गया, कोबाल्ट भी आ गया, इसके बाद तो नाम ही नहीं गिवन भाई, क्लोराइड लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो फिर हम भी यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं, डन। अगर यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं तो इसका कुछ चार्ज तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर अगर हम कुछ भी नहीं लिखे तो इसका कुछ चार्ज, क्योंकि इसको बैलेंस कर रहा था ये नेगेटिव एनायन, लेकिन एनायन है ही नहीं, तो हमें चार्ज तो लिखना पड़ेगा। तो कितना है, तो लिख लो ना, हमें पता ही है सब कुछ, कितना है, देखो Cl का -1 × 2 -2, तो ये हो गया -2। En का तो 0 होता है, उसको छोड़ो, 0, अच्छा। अब तुम्हारा क्या है, कोबाल्ट गिवन ही है तुम्हें, कोबाल्ट कितना है, 3, कोबाल्ट कितना है, +3 +3 -2
+1, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा +1। खत्म। आंसर कहाँ है? ये रहा। डन। सिंपल था। ओके, आगे बढ़ते हैं लास्ट वन। हाँ चलो, तो सबसे पहले देख लो क्या लिखा हुआ है, टेट्रा कार्बोनिल। कार्बोनिल अभी हमने समझा CO के लिए कार्बोनिल लिखेंगे जो न्यूट्रल है। ओके, तो टेट्रा कार्बोनिल। और फिर निकल, लो कुछ है ही नहीं ज्यादा, एक ही लिगेंड है और निकल है। निकल मतलब क्या? निकल लिखा हुआ है, निकलेट नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। और सॉरी, कैटायनिक ही है। अगर एनायनिक होता, कैटायन होता, तभी तो सिंपल नाम लिखा हुआ। तो ये कैटायन है, ये कैटायन है, मतलब कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो उसके पीछे आगे हमें अलग से कैटायन गिवन नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है मतलब क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, ये सीक्वेंस होगी हमारी। ओके, माइनस प्लस माइनस। अभी इसके पीछे माइनस क्या है उन्होंने लिखा ही नहीं, तो मतलब अभी इसके पहले कैसे ऐसे लिखा था वैसा ही हमारा आंसर आएगा। ओके, क्योंकि उन्होंने आगे लिखा ही नहीं। क्लोराइड होता तो क्लोराइड कुछ भी लिखना पड़ता, सल्फेट, क्लोराइड, लेकिन लिखा नहीं है तो हम इतना ही लिखेंगे। लेकिन याद रखना, इतना ही लिखो तो ऊपर चार्ज लिखना कंपलसरी है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखे? तो स्टार्ट करो, ब्रैकेट लिख दिया। सबसे पहले ब्रैकेट लिख दिया। मेटल कौन सा है? निकल, तो निकल लिख दिया। अच्छा, निकल के बाद टेट्रा कार्बोनिल मतलब CO है, तो CO, और वो कितना है? टेट्रा मतलब 4, और तो कोई लिगेंड नहीं है तो बात खत्म। और आगे भी कुछ नहीं है तो बात खत्म। निकल 0 में है, निकल किस में है? 0 में, तो ये हो गया 0। और ये भाई साहब भी किस में है? 0। कार्बोनिल तो न्यूट्रल ही है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ओवरऑल कितना हो गया? 0। तो उसको कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसे कैसे रखना। तो उसका आंसर ये रहा, NiCO4। सिंपल। कितने किए? 5 किए ABCD, पांचों के पांचों समझ में आ गए? पक्का, कोई डाउट नहीं? श्योर ना? कितना टाइम है? ऐसा हो तो नेक्स्ट डिस्कस कर ले।